नहीं आ सके मैसेज की वजह से, तो उसको अपोलोजाइज करता हूं मैं, और आप लोग इसको प्लीज रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन दिस 6th लेक्चर। और आज के हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे वो भी अब आगे एजेंडा में इसको देख लेते हैं। बेसिकली हमने ये सारी चीजें जो है वो कवर अप कर ली हैं, और आज हम जो है बेसिकली सीखेंगे क्रिएटिंग एक्चुअल ईमेल्स, कि हमें किस टाइप के ईमेल्स क्रिएट करने होते हैं। एक सेकंड रखिएगा, मैसेज भी आ रहे हैं किसी के, लेट मी सी दैट। अच्छा, बासित साहब का आया हुआ है। That is a very good idea, Basit. That is a very good idea. Inshallah, we will consider it. Definitely, we will consider it. इसका मुझे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर दीजिएगा ताकि मैं इसको जो ना मुझे याद रहे इसके बारे में। सो हमें किस टाइप के ईमेल सेंड करने होते हैं, और हम जो है ये दोनों टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए सीखेंगे। फॉर बोथ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, यानी कि अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, या आप लेट्स सपोज कहीं जॉब करते हैं या करती हैं जहाँ पे ओके सॉरी यार, थैंक यू सो मच वासिफ, स्क्रीन शेयर का बता दिया आपने। फॉर बोथ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस और फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है, हम इन दोनों के बारे में देखेंगे। सो हम ये देखेंगे कि फॉर बोथ प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए आपको किस टाइप के ईमेल्स यूज करने होते हैं, राइट। सो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए, यानी कि सर्विस बेस्ड कौन से बिजनेस होते हैं, वेल एनी बिजनेस एक्चुअली सेल्स अ सर्विस। कंसल्टिंग बिजनेस हो सकता है, एसईओ की कंसल्टिंग अगर आप प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की, एसएपी की, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कुछ भी ऐसा सर्विस बेस्ड बिजनेस है। ट्रेनिंग कोई बिजनेस है आपका, कोर्सेज आप सेल करते हैं, या कोई भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, तो उसमें आपने कैसे ईमेल्स को सेंड करना होता है, तो वी विल डू दैट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको मुझे बताना है, जो आई थिंक मैंने पहले भी बताया था लेकिन इसके ऊपर हमने ज्यादा बात नहीं करी, दैट इज रिजल्ट्स इन एडवांस, राइट। आई थिंक मैंने बताया था रिजल्ट्स इन एडवांस। नाउ रिजल्ट्स इन एडवांस क्या होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जो हैं वो एक सोल्यूशन सेल कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल कर रहे होते हैं, राइट। सो हम अपने ईमेल्स को यूज करते हैं to provide our subscribers results in advance before we ask for a sale। यानी कि हम उनसे सेल प्रमोशनल ईमेल से पहले हम उनको अपने ईमेल्स के थ्रू रिजल्ट्स इन एडवांस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमसे ट्रस्ट करें, हम पे हमें अथॉरिटी समझें, एंड देन उसके बाद हम उनको प्रमोशनल ईमेल सेंड करते हैं, एंड दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन ह्यूज आई वुड से सेल्स एंड वेरी गुड कन्वर्जन रेट्स। सो मैं यहाँ पे इसको इलस्ट्रेशन भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो। सो बेसिकली अगर आप आपका जो सब्सक्राइबर है, जो आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब हुआ है राइट नाउ, डेफिनेटली वो इसीलिए सब्सक्राइब हुआ है बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड किसी वजह से। मे बी अगर हम इसकी लाइफ एग्जाम्पल भी आगे लेंगे आपको समझ आएगा, वो किसी वजह से भी सेटिस्फाइड नहीं है, राइट। ना आपका काम क्या है कि आपको अपनी सर्विस के थ्रू उसको सेटिस्फाई करना है, राइट। यानी कि आपकी जब वो सर्विस ले लेगा उसके बाद यू नो कि उस बंदे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ फॉर दैट टू हैपन यू हैव टू, हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू प्रोवाइड रिजल्ट्स इन एडवांस। नाउ हम एग्जांपल लेते हैं वेट लॉस कंसल्टेंट की। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हम वेट लॉस कंसल्टेंट की एग्जांपल लेते हैं। तो आपका लेट्स सपोज एक लैंडिंग पेज है जहां पे आप अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने विजिटर्स को एक फ्री ई बुक आप आपने बनाई हुई है, वो आप उनको फ्री बुक देते हैं इफ दे सब्सक्राइब टू योर लिस्ट, राइट। नाउ एज सून एज दैट पर्सन सब्सक्राइब्स, वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, राइट, वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ही और शी इज ओबीज, ठीक है ना, वो मोटा है, और he will be happy when he or she will become smart, right। now उसके लिए क्या करना होता है, आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपने ये नहीं करना होता है द वेरी फर्स्ट ईमेल आपको जो सेंड करेंगे, यू विल नॉट सेल देम एनीथिंग। आप कोई चीज सेल नहीं करते इन द वेरी फर्स्ट ईमेल। व्हाट यू डू इज यू वेलकम एंड गिव देम होप, राइट।
आप उनको वेलकम करते हैं एंड देन यू गिव देम होप के यू फॉर एग्जांपल यू एज अ वेट लॉस कंसल्टेंट आप एक स्टोरी वहां पे दे सकते हैं कि मैं भी आप लोगों की तरह एक वक्त होता था, और you know what, I will give you some pointers and strategies. If you will use those strategies, I'm pretty sure कि आपको जो है ना बहुत जबरदस्त results मिलेंगे. Then what you do is you send them after one day, आप उनको एक वीडियो सेंड करते हैं. इसको हम एक दिन का गैप कंसिडर कर लेते हैं. It can be 2 days gap, it can be 3 days gap, लेकिन 1 day is very good. So, एक दिन के बाद आप दोबारा ईमेल सेंड करते हैं, वहां पे आप एक वीडियो सेंड करते हैं ना, ये सब्जेक्ट लाइन है, राइट. इसको हम एक सब्जेक्ट लाइन कंसीडर कर लेते हैं ईमेल की. सेकंड डे यू आर सेंडिंग अ वीडियो सेइंग हाउ टू ईट लेस. नाउ आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उस सब्सक्राइबर को रिजल्ट्स इन एडवांस प्रोवाइड कर रहे हैं. आपने उसको एक वीडियो जो है भेजी, वीडियो का लिंक भेजा ईमेल के थ्रू, जिसमें आप उसको बता रहे हैं कोई स्ट्रैटेजी के, अगर वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा उसकी क्राविंग्स कम होंगी, और फिर जो है ना वो बेसिकली भूख उसको कम लगेगी. डेफिनेटली उसको भूख कम लगेगी तो वो कम खाएगा एंड देन उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. व्हाट यू विल डू इज आफ्टर द सेकेंड डे, आपको तीसरे दिन जो है वो आप उसको एक और ईमेल भेजेंगे जिसमें आप उसको 2 सीक्रेट एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे. ठीक है, वो एक्सरसाइजेस क्या होंगी, अगर वो एक्सरसाइज वो बंदा करेगा तो उसको उस करने की वजह से उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा. उसके कुछ ना कुछ उसको नजर आएगा कि यार उसका बॉडी फैट कम हो रहा है, या उसका जो वेट है वो कम होना शुरू हो रहा है, इवन इट इज लाइक हाफ अ केजी और समथिंग. उसके बाद आप एक टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे अपने किसी क्लाइंट का कि आपने कैसे जो है सलमान की हेल्प करी, हाउ ही लॉस्ट 2 kgs ऑफ वेट. ना उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल सेंड अनदर ईमेल सेइंग कि जो सलमान ने सीक्रेट यूज किया था. नाउ हियर इज द पॉइंट जहां पे जाके आप अपने सब्सक्राइबर को अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. दैट सोल्यूशन कुड बी अ ट्रेनिंग कोर्स, दैट सोल्यूशन कुड बी योर कंसल्टिंग फीस, ये जो भी आप कंसल्टिंग आपके जो प्रैक्टिस है, जो भी आप प्रीमियम आपकी सर्विस है वो ऑफर कर रहे हैं, इस स्टेज में आप अपनी जाके सर्विस को ऑफर करते हैं. राइट, यहाँ पे आपको कुछ चीज समझ आई है जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है आपको. स्टार्टिंग में रिजल्ट्स इन एडवांस एंड देन आफ्टर दैट यू प्रोवाइड योर सोल्यूशन. आप स्टार्टिंग में अपना सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, यू गिव देम वैल्यू, यू प्रोवाइड रिजल्ट्स इन एडवांस. यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उस बंदे को कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल चुके होते हैं. अब देखें, एक बंदे को आप स्टार्टिंग में एज अ फ्रेंड हेल्प कर रहे हैं, राइट आप एक ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं. पहले दिन आपने कुछ भी नहीं भेजा. इमेजिन के क्या इफेक्ट आएगा उस बंदे के ऊपर कि आपने उसको एक फ्री की वीडियो सेंड करी, उसके बाद सेकंड डे आपने दोबारा वीडियो सेंड करी. यू आर जस्ट बीइंग अ ट्रस्टेड पर्सन, अ ट्रस्टेड फ्रेंड. बासित के नाम से या आसिफा के नाम से या हरीम के नाम से या मारूफ के नाम से जो ईमेल्स आ रहे हैं, और आप जो है उसमें लिख रहे हैं कि आप एक बेसिकली ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह उसकी हेल्प कर रहे हैं. यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, राइट. सो अब क्या होगा कि अब आके एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है आपके सब्सक्राइबर के साथ, एक बॉन्डिंग डेवलप हो चुकी है. वो बंदा आप पे यकीन करता है क्योंकि उसने आपकी इन सीक्रेट एक्सरसाइजेस पे अमल किया और आपकी वीडियोस देख के उस पे अमल किया, तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुआ है. तो अब वो यकीन करता है कि यार अगर फ्री की इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त है, तो अब जो इसने बासित ने यहाँ पे आके मुझे जो अपना कंसल्टिंग की सर्विस ऑफर की है, इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट. 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट. तो आपकी कन्वर्जन जो है इंतहाई जबरदस्त होंगे. ये जो स्ट्रैटेजी है, ये लोग जो है वो यूजुअली यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज इसके लिए जो है वो टाइम लगता है. टाइम इसलिए लगता है बिकॉज आपको सेल स्टार्ट में नहीं मिल रही होती. यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ सेल ऑन द वेरी फर्स्ट ईमेल. Usually what people do is कि on the first email आपको जो है ना वो आपको businesses कहीं भी आप service based business में sign up होंगे तो आपको first email में लिखा आएगा कि you know what, sign up for our free consultation program. And that is the reason most of them are struggling. If you use these strategies, they work bonkers, literally bonkers. I'll give you some examples over here also. Back in 2013 or 14, I guess, or 15, when I used to run my own online store, what I will share with you is कि एक मेरा काफी like 2-3 साल पहले मेरा एक कोर्स होता था ई-कॉमर्स के ऊपर, because back then I used to run my own online store as well. So यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि what we used to do is, अब ये देखें, ये सेकंड ईमेल जाता था, यानी कि यहाँ तक हमने किसी को भी कोई चीज सेल नहीं करी, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल नहीं किया. अब जैसे वीडियो 2 क्या जा रही है,
मैं बताता हूँ उसके बाद आपको। वीडियो 2 जो है वो क्या जा रही है, अभी देखिए, सलाम, आई हैव अपलोडेड अ न्यू वीडियो फॉर यू, 2 secret formulas to building a successful online store in Pakistan. You can access this video for free over here. I learned how to create a successful online store after spending almost 5 lakhs on Facebook ads and losing a lot of money. I'm going to share with you exactly how you can create an income generating online store like this in this video. और यहाँ पे जो वीडियो थी, यहाँ पे मैं उनकी हेल्प करता था और उनको फेसबुक एड्स को ऐसी स्ट्रेटजीज में बताता था जिससे उनकी सेल्स जो है वो काफी इंक्रीज होती थी। और आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग ओवर हियर। दिस इज द सेकंड ईमेल। ये कौन सा ईमेल है? ये वाला ईमेल है, सेकंड ईमेल। पहले उनको वेलकम किया, सेकंड ईमेल उनको हमने एक वीडियो सेंड करी, राइट, एक वीडियो सेंड करी और उसके बाद जो है काफी सारे रिप्लाईज आते थे। आप यही रिप्लाई देख लें कि थैंक यू सर, दिस इज हेल्पफुल फॉर मी, और उसके बाद जो है ना वो बहुत जबरदस्त जो है ना हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। उसके बाद हम वीडियो नंबर 3 सेंड करते थे कि आई हैव अपलोडेड वीडियो नंबर 3 फॉर यू गाइस, हियर इज अ लिंक, इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन हाउ वी अर्न exactly how we earned rupees 1.5 lakhs in sales from our online store in 2 days by running Facebook ads, click the link above। और ये सारा करके हम यहाँ पे इनको थर्ड वीडियो में भी कुछ भी नहीं सेल कर रहे, बल्कि थर्ड वीडियो में बेसिकली हम इनको यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं कि हम यहाँ पे आपको एक कंप्लीट कोर्स हम आपको ऑफर करेंगे if you want to learn more about what we are actually teaching over here। And we used to get boatload of orders। As you can see, orders placed, order placed, order placed, order placed, ये सब आपको नजर आ रहे होंगे। सारे इनके ऑर्डर प्लेस होते थे, ये ऑर्डर अपडेट, ये सारे ऑर्डर्स गए थे। तो ये चीजें काम करती हैं, ये खाली जबानी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड होल्ड करेगा प्लीज, एक सेकंड। Okay. अच्छा, वासिद, द क्वेश्चन है व्हाट डिड यू शो देम इन दीज वीडियोस? गुड क्वेश्चन वासिद। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, लेट्स सपोज वासिद आपकी एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। वासिद ने क्वेश्चन किया है कि मैं इन वीडियोस में क्या दिखाता था। तो वासिद आप भी अपना एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, मुझे मालूम है। सो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टोर एक्सपर्ट, ठीक है। मैं आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर एक्सपर्ट। सो हम एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब आप देखें, जो बंदा भी आपसे ऑनलाइन स्टोर सीखना चाहे, ऑनलाइन स्टोर का बिजनेस सीखना चाहेगा, वो आपकी जो लिस्ट में सब्सक्राइब होगा, डेफिनेटली वो इस वक्त अपने ऑनलाइन स्टोर से या तो खुश नहीं है या वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से खुश नहीं है। ही और शी वांट्स टू क्रिएट हिज ओन ऑनलाइन स्टोर। खाली ऑनलाइन स्टोर नहीं, बल्कि इनकम प्रोड्यूसिंग ऑनलाइन स्टोर, जिसमें डे इन डे आउट सेल जनरेट होती हैं। अगर आप उसको ये रिजल्ट दे देंगे, वो बंदा खुश हो जाएगा, इज इट नॉट राइट? जब भी वो आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब होगा, बिकॉज ही और शी वांट्स टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर दैट प्रोड्यूसेस इनकम। सही है बात है। अब मैं आगे चलता हूं। ऑन द वेरी फर्स्ट ईमेल आप उनको ज़ाहिर सी बात है वेलकम और होप वेलकम करेंगे और गिव देम होप, जो भी आपके यहाँ पे ईमेल होता है। उसके बाद सेकंड आप ईमेल में आपको पता है द वेरी फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर इज टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट। आप एक वीडियो बनाएंगे जिसमें उनको बोलेंगे कि यू नो व्हाट, आप हर किस्म की प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते ऑनलाइन। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको 3 हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बताऊंगा। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, यू विल गेट मच बेटर कन्वर्जन रेट्स, आपकी सेल्स जनरेट होंगी। और आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन का तरीका बताएंगे कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट आपको उठा के अपने ऑनलाइन स्टोर में डालनी है। बस आपने स्टेप नंबर 1 उनको बता दिया। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है? मे बी आप स्टेप नंबर 2 में उनको वीडियो एक ऑफर करेंगे, नहीं कि ईमेल नंबर 3 में एक वीडियो आप भेजेंगे उनको। दैट वीडियो कैन बी क्रिएट, आपने प्रोडक्ट बना ली, नाउ क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर ऑन WooCommerce, ठीक है। आपने उनको बता दिया कि सर आपने प्रोडक्ट बना लिए, नाउ इज अ टाइम कि अब आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको इस 10 मिनट की वीडियो में
मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। नाउ जिस बंदे ने आपकी ये वीडियो देखी और अमल किया उसको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई। जिस बंदे ने ये वीडियो देखी और अमल किया उसका अपना ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट जो है वो तैयार हो गई, जैसी भी हुई लेकिन तैयार हो गई। ही और शी नोस कि यार कैसे वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अब यहां पे आके आप क्या कर सकते हैं, मे बी एक और वीडियो आप बना सकते हैं कि हाउ टू डील विद होलसेलर्स, कि आपने होलसेलर से डील कैसे करने, कैसे अच्छे नेगोशिएशन करके अच्छी प्राइसिंग वहां से लेनी है होलसेलर वगैरह से। अब क्या होगा, इसके बाद चौथे पांचवें ईमेल में आप उनको बोलेंगे कि अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो आपने मेरी इन वीडियो से ये भी सीख लिया है कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, आपने मेरी वीडियो से अपना पहला ऑनलाइन स्टोर भी बना लिया, आपने मेरी वीडियो से ये भी सीख लिया कि होलसेलर से डील कैसे करनी है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि कैसे आपने फेसबुक एड्स यूज करने हैं टू सेल योर प्रोडक्ट्स। आप उनसे बोलेंगे कि यार जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, जितनी भी अच्छी वेबसाइट हो, जैसे भी आपकी रिलेशनशिप होलसेलर के साथ हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है फेसबुक एड्स रन करने का तो ये सब बेकार है। सो यू नो व्हाट, मैंने ये क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स बनाया है कि जिसमें आप लोग फेसबुक एड्स रन करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक एड रन करके दिन की 5 सेल, 10 सेल, 15 सेल, 20 सेल आसानी से जनरेट कर सकते हैं ना। अब ये बंदे जो हैं आपके ट्रस्ट करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को वैल्यूएबल समझते हैं, आप इनकी नजर में एक अथॉरिटी फिगर हो गए, आपके पास ठीक ठाक ऑर्डर्स की भरमार शुरू हो जाएगी। जो भी आप कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हैं, डू इट योरसेल्फ, जो भी आप चीज कर रहे हैं उसके लिए आपके पास ठीक ठाक सेल्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं ये करता शुरू में, कि मैं शुरू में ही ये करता, लेट्स सपोज हम इसको ये कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईमेल ही हम ये सेंड करते हैं उनको, हम इस वेलकम करते हैं उनको। वेलकम के बाद आप बोलते हैं कोर्स की इंफॉर्मेशन, नो वन वुड बाय। हाँ ठीक है, कुछ सेल्स आपके फिर भी हो जाती, लेकिन आपको कभी भी कोई खातिर खा जो है रिजल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज अभी तक सब्सक्राइबर और आपकी रिलेशनशिप जीरो है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिलेशनशिप डेवलप करें बाय योर ईमेल्स। आप उनको वीडियो सेंड करके अपने जो है ना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेल करके रिजल्ट्स इन एडवांस प्रोवाइड करें, एंड देन ओनली आप उसके बाद जाके स्टेप नंबर 4, 5 में जाके 3, 4, 5 ईमेल्स के बाद आप उनको अपनी सर्विस या जो भी आप कंसल्टिंग सर्विस दे रहे हैं या कोई भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं वो आप ऑफर करते हैं। मेक सेंस नाउ? कुछ समझ आया है तो मुझे प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए। Okay, you can use this example on every service-based business, literally every service-based business. आप इससे 5,000 की प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, आप इस प्रोसेस के थ्रू। आप इससे 50,000 की प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, आप इससे 60-70,000, 1 लाख तक की प्रोडक्ट भी आप इसमें आराम से बेच सकते हैं। हाँ, इफ यू हैव लाइक मल्टीपल 6 फिगर प्रोडक्ट, यानी कि कुछ लाखों की प्रोडक्ट है, तो डायरेक्टली फिर यहाँ पे सेल नहीं होगी। आपको फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यू विल हैव टू शेड्यूल अ कॉल। आपको यहाँ पे उनको कोड बोलना होगा कि यू नो व्हाट, लेट्स शेड्यूल अ कॉल, क्योंकि कोई भी ईमेल के थ्रू कन्वर्ट नहीं होगा इफ योर टिकट साइज इज मोर देन 70,000 और 80,000 और 90,000 रुपीज। You have to make sure कि आपने जो है वो यहाँ पे एक शेड्यूल अ कॉल का आपने ईमेल सेंड करना होगा। So these are all things, हम ये चीजें इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। और ठीक है, so let's move forward. Okay. So let's अब हम देखते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस के लिए हम कौन से ईमेल सेंड कर सकते हैं, और हमें ईमेल ऑटोमेशन की नजर से हम ये सारी चीजें देखेंगे। फर्स्ट इज कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल। ठीक है, काफी लोगों को हो सकता है पता होगा, काफी लोगों को पता है नहीं भी होगा, लेकिन कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल्स दैट यू शुड हैव। बेसिकली क्या होता है कि जो बंदा भी आपके कार्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करता है
तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स अबाउट 67 आउट ऑफ एवरी 100 पोटेंशियल कस्टमर्स डू नॉट प्रोसीड टू चेकआउट। आपको पता है कार्ट अबंडनमेंट क्या होती है? राइट, सो बेसिकली ठीक है, मैं बता देता हूँ कार्ट अबंडनमेंट क्या होती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या होती है कार्ट अबंडनमेंट? अगर मैं यहाँ पे दराज.pk में जाऊंगा, दराज.pk में मैं यहाँ पे गया तो मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, गैलेक्सी S9। अच्छा, ये तो कुछ और ही कहीं ले गया, J7। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बात कंप्लीट ऑर्डर। यहाँ पे मैं बाय नाउ का बटन दबाता हूँ, ये कार्ट में मेरे ऐड हो गया। अब ये कार्ट में मेरे जब ऐड हो गया तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके अपना, मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं इनको यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ, लेट्स सपोज itmpakistan@gmail.com ईमेल डाल दिया मैंने। ईमेल डालने के बाद मैं ये ऑर्डर का फॉर्म जो है ये मैं फिलअप नहीं करता। क्यों नहीं करता? मे बी मेरे जहन में मेरा ख्याल है ये मेरे आ गया हो कि यार अभी जो है ना मंथ एंड है, और अभी मेरे पास सैलरी जो है 3 दिन बाद आएगी या 4 दिन बाद आएगी, अभी मुझे स्कूल की फीस भी भरनी है, ये भी भरनी है, तो व्हाई नॉट आई विल प्लेस दिस ऑर्डर आफ्टर 6 डेज। आई विल प्लेस दिस ऑर्डर जस्ट सून एज मेरी सैलरी जो है ना मेरे बैंक में हिट करेगी, मैं जो है ना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये क्लोज हो गया तो इसको हम बोलते हैं कार्ड अबेंडन हो गया, राइट। अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि देखें, इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स भी होते हैं, ठीक है जी, लेकिन हम क्योंकि ईमेल मार्केटिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं तो मैं आपको ईमेल मार्केटिंग के नजरिए से बताऊंगा कि हम इसको ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू कैसे जो है ना इसके जो है ना इसका ईमेल सेटअप करते हैं। लेकिन अगर आप जनरल आइडिया आप देखना चाहें, कोई भी ई कॉमर्स के बेसिकली CMS यूज कर रहे हैं, शॉपिफाई हो गया या कुछ भी हो गया, उसके लिए आपके पास ढेर सारे प्लगइन्स होते हैं। वू कॉमर्स का कार्ट अबैंडनमेंट का होता है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, दुनिया जाके आपको मिल जाएंगे प्लगइन्स। इसके लिए आपको समीर से रब्ता करना होगा, बासित वो आपको अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे ईमेल के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो अब मुझे कोई बता सकता है कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू दैट यूजिंग ऑटो रिस्पॉन्डर, यूजिंग ऑटोमेशन के थ्रू। अगर ये बंदा हमारा सब्सक्राइबर है, अगर यहाँ पे दराज.pk में, लेट्स सपोज मैं दराज.pk का सब्सक्राइबर हूं, ठीक है, मैंने दराज.pk में सब्सक्राइब किया हुआ है, अपना ईमेल उनको दिया हुआ है, और मैं अपना कार्ट अबैंडन कर देता हूं, तो फिर ये लोग मुझे कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं? व्हाट टाइप, मैं ऑटोमेशन कैसे बना सकता हूं? मुझे कोई बता सकता है, थोड़ा सा आइडिया दे सकता है? थोड़ा सा आइडिया दें मुझे प्लीज। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, उसके लिए तो प्लगइन्स आप यूज करेंगे ना, उसके लिए आप प्लगइन्स यूज करेंगे, वो प्लगइन आपको लिस्ट दे देंगे। लेकिन हम ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू कैसे पहचान सकते हैं इसको कि ये बंदा ने हमारी लिस्ट को कार्ट पे अबैंडन कर दिया और किसने नहीं किया? हाँ, काफी करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और एक ऑटोमेशन में क्रिएट करूं, और इनफैक्ट यहाँ पे हो सकता टेम्पलेट भी पड़ा हुआ हो, ये देख रहे हैं पार्ट 1 कार्ट अबैंडन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच से बता देता हूँ। सो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे पहली क्लास में या सेकंड क्लास में, कॉन्सेप्ट पढ़ा था किस चीज का? साइट ट्रैकिंग का, राइट। मैं ये कह दूंगा वेब पेजेस विजिटेड। कौन सा वेब पेज? लेट्स सपोज के IDM पाकिस्तान का कोई कार्ड पेज है, ठीक है। अब कार्ड पेज कौन सा होता है ये आपको सब पता होगा, आपकी वेबसाइट, आपके ऑनलाइन स्टोर का जो भी कार्ड पेज है, दराज.pk का ये वाला कार्ड पेज है, तो मैं ये यहाँ पे डालूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्योंकि अपनी वेबसाइट यहाँ पे जो भी साइट ट्रैकिंग जहाँ पे लगी भी है वही चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दूसरी नहीं कर सकता, तो मैं कार्ड.php यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालूंगा वेट की, मैं डालूंगा 1 घंटा वेट की डाल सकते हैं, चलें, हाँ 1 घंटा वेट वैसे बहुत है। 1 घंटा वेट की डाल के मैं यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा।
मैंने ये टैग ऐड किया है परचेज्ड। ना आप ये टैग जो है ये पहले ही आपके पास ऐड होना चाहिए ऑटो रिस्पॉन्डर में, यानी कि आपका कोई भी सब्सक्राइबर आपके अगर थैंक यू पेज में, यानी कि जो ऑर्डर का फाइनल जो पेज होता है, सक्सेस पेज जो होता है, वहां पे कोई भी सब्सक्राइबर आपका चला जाए तो उसको टैग लग जाए कि इसने परचेज कर लिया है। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉमन सेंस। अगर उसके पास टैग लगा हुआ है, उसने परचेज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटोमेशन को एंड कर देंगे, यानी कि ठीक है, परफेक्ट है, कोई मसला ही नहीं है। और अगर एक सेकेंड, कार्ड अबैंडन, ठीक है, अगर जो है ये नहीं लगा हुआ, देन व्हाट वी विल डू इज वी विल सेंड एन ईमेल। ठीक है, अब क्या ये समझ आया है जो मैंने यहां पे किया है कार्ड अबैंडनमेंट की, मैंने आपको यहां ऑटोमेशन बनाने सिखाई है। इज इट क्लियर और नॉट? यस, बिल्कुल। देखें अब ये यानी कि मैं थोड़ा सा बैकवर्ड होता हूँ यहाँ पे। देखें, उस एक बंदा है, एक विजिटर है, एक सब्सक्राइबर है, वो आपके इस पेज में आया, कार्ड के पेज में, और आपकी ऑटो रिस्पॉन्डेंट ने 1 घंटे का वेट किया और फिर देखा कि क्या इसने प्रोडक्ट परचेज कर ली है। अगर इसने प्रोडक्ट परचेज कर ली है तो वो इस ऑटोमेशन को एंड कर देगा, और अगर प्रोडक्ट परचेज नहीं की है तो अब आप उसको यहाँ पे ईमेल सेंड करेंगे। कौन सा ईमेल सेंड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यू हैव मल्टीपल चॉइसेस ओवर हियर। ये ऑटोमेशन वैसे यहाँ पे भी लगी हुई थी, हाँ यहाँ पे भी लगी हुई थी। अब आप ये भी देख सकते हैं कि वही चीजें तो मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, ईमेल नंबर 1 आप उनको सेंड करेंगे, रिमाइंडर ईमेल सेंड करेंगे। यानी कि रिमाइंडर ईमेल क्या है कि योर शॉपिंग कार्ट एट, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है, योर शॉपिंग कार्ट एट daraz.pk हैज बीन रिजर्व्ड एंड इज वेटिंग फॉर रिटर्न इन अ कार्ट यू लेफ्ट टक टक टक। ये 3 प्रोडक्ट्स आपने डाली थी लेकिन आपने परचेज नहीं किया। इस लिंक को क्लिक करके आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना अपने कार्ड को कंटिन्यू कर दें। रिमाइंडर आप सेंड करते हैं। ईमेल नंबर 2 आपने वहां पे ऑटोमेशन में लगाया, रीजन वाई उनसे आप पूछते हैं कि अगर रिमाइंडर सेंड करने के बाद भी अभी तक उसने परचेज नहीं किया, आप उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाई हैव यू नॉट परचेज्ड येट। आपने अभी तक अपनी जो प्रोडक्ट आपने कार्ट में ऐड की थी क्यों नहीं परचेज करी? क्या प्राइस ज्यादा है, मार्केट में से क्या सस्ती मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी रीजन आप पूछ सकते हैं, जस्ट टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम दैट पर्सन। जो आप अपनी, हो सकता है कि ये रिप्लाई आपको आपकी बिजनेस में आपको जो है ना वो एडजस्टमेंट्स करने में आपको फायदा दे। उसके बाद भी अगर परचेज नहीं किया, सो व्हाट विल डू इज ईमेल नंबर 3 में आप उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कि यू नो व्हाट, वी हैव सीन कि आपने जो है कार्ट में ये 3-4 प्रोडक्ट्स ऐड करी थी लेकिन आपने परचेज नहीं किया, सो यू नो व्हाट, वी हैव जनरेटेड अ स्पेशल डिस्काउंट कूपन फॉर यू, 500 रुपए का, 400 रुपए का, 1000 रुपए का, जो भी आप लेना चाहें। आप अपने कार्ट को जो है प्लीज कंटिन्यू करें और ये कूपन को डाल के 1000 रुपए का डिस्काउंट रख के आप अपनी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई। इसको हम यहाँ पे कैसे जो है बेसिकली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है फॉर एग्जांपल ये ईमेल सेंड किया, रिमाइंडर ईमेल सेंड किया, उसके बाद दोबारा मैंने इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ देखने के लिए कि वो टैग जो है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ हुआ। लेट्स सपोज मैं ये दोबारा लगा देता हूँ, इज परचेज्ड। अगर ये परचेज हुआ है, यस हो गया है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑटोमेशन को एंड कर दूंगा। और अगर परचेज नहीं हुआ, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेंड अनदर ईमेल ऑफ रीजन व्हाई, एंड देन आई विल डू द सेम थिंग और आई विल सेंड अनदर ईमेल ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, डज इट मेक सेंस? कुछ समझ आया है इसके बारे में? ये चीज आपके उसी वक्त काम आती है कि जब आपका जो विजिटर है वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो। ठीक है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन कि वो जो जिस बंदे ने कार्ट को अबैंडन किया है वो आपका सब्सक्राइबर होना लाजमी है। हर बंदे को ये ईमेल नहीं जा सकता, बिकॉज ऑटो रिस्पॉन्डर खाली उन्हीं को ट्रैक करेगा, उन्हीं को ईमेल सेंड कर सकता है जो कि ऑलरेडी आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, और इस काम के लिए ऑटो रिस्पॉन्डर अच्छे होते हैं, लेकिन इस काम के लिए आपके पास जो कार्ट अबैंडनमेंट के जो प्लगइन्स होते हैं दे आर बेस्ट, बिकॉज वो आपके, उनके लिए जरूरी नहीं होता कि वो बंदा आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब हुआ या नहीं हुआ, फिर भी आप उनको ईमेल वो उनको ईमेल सेंड कर देता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं daraz.pk,
You will see some emails. ये देखें, इनका ये ईमेल आया हुआ है दराज का. Shoaib, your shopping cart is waiting for you. एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज. ओके ओके, सो अब आप ये देखें, ये जो ईमेल आया है दराज का, ये कार्ड अबैंडनमेंट का इनका ईमेल है. ये देखें, ये इन्होंने भी वही किया था. वी नोटिस दैट यू एडेड आइटम्स टू योर कार्ट बट डिड नॉट चेक आउट. फॉर योर कन्वीनियंस वी हैव रिजर्व्ड द आइटम्स फॉर यू. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दीज प्रोडक्ट्स, return to your cart and complete your purchase. बिकॉज मैं दराज का सब्सक्राइबर हूं, तो इसकी वजह से मुझे इन्होंने ये ईमेल यहां से सेंड किया. अच्छा, हम ये बात कर ही रहे हैं तो एक और बात मैं आपको बता दूं. एक और चीज जो दराज वाले काफी जबरदस्त करते हैं, यहाँ पे भी आया होगा कोई ईमेल इनका. हाँ, ये देखें, अब इन्होंने ये साइट ट्रैकिंग डाली हुई है. अब ये देखें दराज वाले कैसे ईमेल मार्केटिंग को यूज करते हैं. ये जो ईमेल आया है, नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकेंड, ये वाला जो ईमेल आया, आर यू स्टिल शॉपिंग फॉर स्मार्टफोन्स. और दिस इज अमेजिंग. आप में से कोई भी अगर ऑनलाइन स्टोर रन करता है, तो ये जो ईमेल मुझे आया है, ये इस वजह से नहीं आया कि मैंने शॉपिंग कार्ट के अंदर स्मार्टफोन को डाला था, बल्कि ये इसलिए आया बिकॉज, मैं आपको दिखाता हूं, और अब ये चीज आप लोग सीख चुके हैं. ये इसलिए आया बिकॉज के मैं कौन से, एक सेकंड रुकिएगा, बिकॉज मैं इस पेज में गया था स्मार्टफोन्स के. अब जैसी बात है कि मैं स्मार्टफोन के पेज में गया हूं, तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर स्मार्टफोन्स. सो ये कैसे गया है, मुझे अब आंसर मुझे करेक्ट चाहिए. ये इन्होंने मुझे ये ईमेल कैसे सेंड किया कि मैं स्मार्टफोन्स के पेज में गया और इन्होंने मुझे ईमेल सेंड कर दिया, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर स्मार्टफोन्स. इन्होंने टॉप प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल के मुझे छोड़ दिया. ये ईमेल मुझे कैसे आया? सेंड ग्रिड, ये ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करते हैं, इट्स द सेम थिंग. एक्टिव कैंपेन, सेंड ग्रिड सारे सेम है. मुझे प्लीज एक दो करेक्ट आंसर चाहिए इस चीज के बारे में. बासित ने बिल्कुल सही बोला है. आसिफा थ्रू ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. बाकी लोग भी मुझे बताएं प्लीज. दिस इज सुपर पावरफुल गाइस. ये होती है बिहेवियरल मार्केटिंग. आप हर बंदे को एक जैसा ईमेल सेंड नहीं कर रहे. ये ईमेल ही गया है इस वजह से बिकॉज मैंने इस पेज को विजिट किया था. यानी कि अगर मैं लेट्स सपोज इनकी इन्फिनिक्स के पेज में जाता हूं, तो ईमेल क्या आ जाएगा, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर इन्फिनिक्स मोबाइल फोन. दैट एक्चुअली इंक्रीजेस कन्वर्जन रेट्स, बिकॉज हर बंदे के लिहाज से आपके ईमेल्स आ रहे होते हैं. मुझे प्लीज कोई बंदा करेक्ट आंसर दे बासित के अलावा भी. एनीवे, चले मैं बताया था. लेकिन उन्होंने सिंपल से क्या किया हुआ है, हाँ बिल्कुल ऑटोमेशन सेट की हुई है, लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि वो क्या सेट की हुई है. सो एनीवेज, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. देखिए, हम इसको फ्रेश स्टार्ट करते हैं. मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ. तो ये ऑटोमेशन स्टार्ट कैसे की इन्होंने, यहाँ पे लेट्स सपोज दराज.pk लिखा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया स्मार्टफोन्स. ठीक है, यानी कि कोई बंदा भी, कोई भी सब्सक्राइबर अगर स्मार्टफोन्स की वेबसाइट पेज को विजिट करे, आपने फौरन से उसको ये ईमेल जो है वो सेंड कर देना है.
मेक सेंस? दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. साइट ट्रैकिंग जो है वो ऐसे काम करती है. मैं अगर दराज के सोर्स कोड में जाके देखूं तो SendGrid का यहाँ पे इन्होंने साइट ट्रैकिंग लगाई होगी. यहाँ पे नहीं मिल रही, लेकिन बहरहाल इन्होंने लगाई होगी किसी जावास्क्रिप्ट के थ्रू वगैरह. एनीवेज द पॉइंट है कि इसी तरीके से ये लोग ईमेल यहाँ से सेंड करते हैं. मेक सेंस और नॉट? What do you think, guys? कि क्या ये चीज पावरफुल नहीं है? I mean, if you use this correctly. Exactly. नहीं, did not purchase के लिए इवेंट ट्रैकिंग की जरूरत थोड़ी है. बासित बोल रहे हैं कि if else condition like someone visits smartphone but did not purchase condition is also important, so we should also use event tracking. Event tracking की इसमें जरूरत ही नहीं है बासित. देखिए ना, आपने क्या करना है, आपने एक बेसिकली सिंपल सी एक ऑटोमेशन आपने लगा देनी है. मैं आपको बताता हूं. इवेंट ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है. बासित बोल रहे हैं कि ये हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो लोग हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हैं, ताकि उन लोगों को ईमेल ना जाए. सिंपल है. वेब पेजेस विजिटेड, जो भी आपके वेबसाइट का थैंक यू पेज है, लेट्स सपोज थैंक यू पेज ये है आपकी वेबसाइट का. थैंक यू पेज से मतलब जो सक्सेस पेज है, जो कंफर्मेशन ऑर्डर कंफर्मेशन पेज है, ये हो. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट में इसमें टैग ऐड करना है कि पेड कस्टमर, या ये परचेज का टैग ऐड कर दिया, जो भी. अब क्या होगा, कोई भी बंदा यहाँ पे जाएगा, उसको टैग लग जाएगा पेड कस्टमर का. जब उसको पेड कस्टमर का टैग लग गया तो यहाँ पे वो खुद ही देख लेगा पेड कस्टमर का टैग अगर लगा हुआ है तो उसको नहीं जाएगा, अगर नहीं लगा हुआ तो उसको जाएगा. समझ आई बात है आपको? ठीक है, कुछ क्लियर हुआ है? ये जो मैंने बताने की कोशिश की, आप इसमें दुनिया जहां की चीजें कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ना. कार्ट अबैंडनमेंट ईमेल की हमने बात कर ली. उसके बाद हम जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ ईमेल इज वेलकम ईमेल. अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया दोबारा. If someone visits smartphone page and purchased, still he will get email because of site tracking. नहीं बासित, नहीं ना. देखिए मैं बताता हूँ. उसको ईमेल नहीं जाएगा. देखिए आपने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई हुई है, यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई हुई है कि वो ईमेल भेजने से पहले ही वो ये चेक करेगा कि उसमें टैग उस बंदे में सब्सक्राइबर में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ परचेज का. अगर परचेज का टैग लगा हुआ है तो वो कभी भी उसको ईमेल सेंड नहीं करेगा. अगर उस बंदे को परचेज का टैग नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो उसने प्रोडक्ट परचेज नहीं की थी, तो वो उसको ईमेल सेंड कर देगा. फिर दोबारा ईमेल सेंड करने से पहले वो चेक करेगा कि परचेज का टैग लगा, नहीं लगा हुआ तो वो ईमेल सेंड कर देगा. दिस इज हाउ इट एक्चुअली फ्लोज. क्लियर हो गया? ओके ओके. सो बेसिकली ये आपका हो गया. पर्पस इसका क्या होता है ईमेल का, कि हम अपनी लॉस्ट सेल्स को रिकवर करता है. ठीक है. द सेकंड टाइप ऑफ ईमेल इज वेलकम ईमेल. वेलकम ईमेल को मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ. इट रिसीव्स मैक्सिमम ओपन रेट. सबसे बेहतरीन आपके पास जो है ना ये अपॉर्चुनिटी होती है, विंडो होती है आपको अपना मैसेज अक्रॉस करवाने के लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा ओपन रेट आपको वेलकम ईमेल में मिलता है. बिकॉज दिस इज द ईमेल जब आपका सब्सक्राइबर वेट कर रहा होता है आपके ईमेल का. सो यू कैन इंट्रोड्यूस योर ब्रांड, आप उनको वेलकम करते हैं, गिव देम एन इंसेंटिव्स, कनेक्ट टू सोशल मीडिया अकाउंट्स, आप यहाँ पे कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यू कैन एबल सेल योर प्रोडक्ट्स ओवर हियर एज वेल. तो आपके पास काफी सारी एग्जांपल्स यहाँ पे होती हैं. आप अपनी कंपनी की स्टोरी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं उनके साथ. अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो ये सारी चीजें आप उनके साथ यहाँ पे कर सकते हैं. पर्पस क्या होता है इस ईमेल का? यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर सब्सक्राइबर. वीकली न्यूज़लेटर्स क्या होता है? वीकली न्यूज़लेटर्स बेसिकली आप अपनी कंपनी में, यानी कि आपके अपने ऑनलाइन स्टोर में या जो भी आपका बिजनेस है उसमें वीकली जो है वो बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं बात. वीकली आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, नई प्रमोशंस आ रही हैं, नई प्रोडक्ट अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कस्टमर की जो टेस्टिमोनियल्स हैं आप वो शेयर करते हैं.
अगर कोई आपकी कंपनी ने माइलस्टोन अचीव किया है, कोई अवार्ड आपकी कंपनी को मिला है, आप वो शेयर करते हैं, या वीकली सैटरडे संडे मंडे जो भी आप दिन शूट करते हैं, ये आपकी सब्सक्राइबर्स को जा रहा होता है। किस टाइप के ईमेल्स होते हैं? ये बेसिकली न्यूज़लेटर ईमेल्स होते हैं, आपके पास भी आते होंगे। आप बेसिकली अपनी कंपनी के बारे में जो भी कंपनी के अंदर हो रहा होता है वो चीजें आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते हैं, कि वीडियो को शेयर कर दिया, कोई अवार्ड मिला है वो आपने शेयर कर दिया, कोई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करी है तो वो आपने शेयर कर दी। दिस इज बेसिकली अ ब्रॉडकास्ट। इसके लिए कोई ऑटोमेशन नहीं लगी होती, हर दफा एक नया ईमेल बनता है और वो सेंड होता है, इसकी कोई ऑटोमेशन नहीं होती। तो इसकी जो बेसिकली आपका पर्पस होता है रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप ये अपना न्यूज़ लेटर सेंड करते हैं सब्सक्राइबर को, अपने बिजनेस को रिमाइंड करवाने के लिए, बिजनेस के बारे में रिमाइंड करवाने के लिए आप ये ईमेल सेंड करते हैं। देन यू हैव न्यू कस्टमर ईमेल सीक्वेंसेस। अच्छा, ये इसमें हम काफी डिटेल में जाएंगे और काफी डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेके चलेंगे ईमेल नंबर 4 से आगे, और उसके बाद आपका एक और लेक्चर होगा और फिर आपका इंशाल्लाह इनबाउंड मार्केटिंग का इरफान अजमल के साथ स्टार्ट होगा फ्रॉम द कमिंग वीक में ना, नेक्स्ट अपकमिंग वीक से या नेक्स्ट वीक से आपके जो LMS में लगा हुआ है वहां पे देख लीजिएगा कब से स्टार्ट हो रहा है इनबाउंड मार्केटिंग, तो वो आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर को आज यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है जो अभी तक हमने किया है मुझसे पूछ सकता है, ईमेल भी कर सकते हैं आप लोग। एक आप लोगों को मुझे असाइनमेंट देना था, इफ आई कैन गिव यू दैट असाइनमेंट दैट वुड बी ऑसम। एक मिनट रखिएगा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा जो आप लोगों ने मुझे प्लीज सबमिट करवाना होगा। यहीं पे रुकिएगा प्लीज, आइएगा नहीं क्लास से। ओके, ओके, बेसिकली आपने करना यही है जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने किया था। आपने कार्ट अबैंडनमेंट की आपने एक ऑटोमेशन बनानी है। ठीक है, करना यह है कि आपने एक ऑटोमेशन बनानी है, आपने दराज का कार्ट पेज फाइंड करना है, आपने टैग ऐड करना है उस ऑटोमेशन में, आपने ये देखना है कि वो टैग लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो ऑटोमेशन को एंड कर देना है, और अगर नहीं लगा हुआ तो आपने एक ईमेल उनको सेंड करना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो पर्पस खत्म हो जाएगा बताने का सारा। मैं दोबारा बताता हूं, एक ऑटोमेशन बनानी है, आपने दराज.pk का कार्ट पेज फाइंड करना है, उससे वो ऑटोमेशन स्टार्ट होगी। आपने 1 घंटे के वेट के बाद व्हाट इफ ऐसी कंडीशन लगानी है और टैग उसमें लगाना है कि वो टैग परचेज का है या नहीं है, अगर है तो ऑटोमेशन एंड कर देनी है, और अगर नहीं है तो आपने एक रिमाइंडर ईमेल उनको सेंड करना है कि आपके कार्ट में प्रोडक्ट है, आप काइंडली अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे आपको चैट पर भी मैंने सेट कर दिया है, आप ये चाहें तो नोटपैड में कॉपी कर लें अपने। ठीक है गाइस, कोई किसी को से प्रॉब्लम हो मुझे ईमेल कर दीजिएगा एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू गाइस। ठीक है, इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, ना ख्याल रखिएगा। ओके, अच्छा रुके एक सेकंड, दूसरा ये फाइंड करना है ना आपको, इसको आप करें, कोई मुश्किल होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगी। ठीक है, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन ठीक है जी। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।